हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम 11th क्लास में फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, जिसमें हमने वेक्टर की विभिन्न परिभाषाएं देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं MKS फिजिक्स क्लासेस में दो सदिशों का गुणन। तो दो सदिशों का गुणन दो तरीके से होता है। पहले को हम बोलते हैं अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और दूसरे को बोलते हैं हम सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कहने का मतलब आपके पास दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, दो सदिशों का जब हम गुणा कर रहे हैं और गुणा करने पर दो सदिशों को क्या करने पर दो सदिशों का गुणा करने पर गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही है, जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होती है, उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। अब देखो, अदिश गुणनफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से करते हैं, और सदिश गुणनफल को हम करते हैं क्रॉस से। तो कहने का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और सदिश गुणनफल को कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? एक बार और बता देते हैं, अदिश गुणनफल क्या है? जब हम दो सदिश राशियों को गुणा करेंगे और गुणनफल अदिश राशि मिले तो उसे बोलते हैं अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल किसे कहते हैं? जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर गुणनफल सदिश राशि मिले तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल को डॉट से प्रदर्शित करते हैं और सदिश गुणनफल को हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। अदिश गुणनफल का उदाहरण देख लो आप, कार्य W, ठीक है। जैसे फोर्स क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो, ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ठीक है। दोनों का गुणा कर रहे हैं तो हमें कार्य मिल रहा है। कार्य एक अदिश राशि है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? अदिश गुणनफल का। ऐसे ही हमारा होता है बल आघूर्ण, तो वो होता है टो इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। जब हम दो सदिश राशियों को गुणा कर रहे हैं तो हमें सदिश राशि मिल रही है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? क्रॉस। और ये किसका उदाहरण हो गया? सदिश गुणनफल का। ऐसे ही जब हम बल और विस्थापन का गुणा कर रहे हैं तो हमें अदिश राशि मिल रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? डॉट। ये किसका उदाहरण हो गया? अदिश गुणनफल का। अब देखो, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और इनके बीच के कोण की कोज्या का मतलब कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिख सकते हो? वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सदिश गुणनफल में क्या लिखोगे? दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के परिमाण और उनके बीच बने कोण की ज्या का मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता
है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर हम एन कैप को और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एन कैप। जो यहाँ पर जो एन कैप है, एन कैप को बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश, जो किसे प्रदर्शित करती है? दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर एन कैप जो है वो किसकी दिशा बताएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। एन कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा बताता है। जैसे आपका वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, एंगल है थीटा, तो आप क्या करोगे? सीधे वाले को हाथ को फिंगर को करोगे वेक्टर ए की तरफ और बी की तरफ कर्ल करोगे, तो जो थंब जाएगा हमारा वही डायरेक्शन होगी। जैसे देखो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, वेक्टर ए की तरफ फिंगर करोगे, थंब को परपेंडिकुलर करोगे ऐसे, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर करोगे और दूसरे वेक्टर पर कर्ल करोगे, तो जो थंब जिधर जाएगा वही आपकी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो? वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से, तो थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ।